हे वेलकम एवरीवन इन द 7th लेसन ऑफ दिस बेडरूम सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस मटेरियल्स के बारे में। इफ़ यू डोंट नो ये क्या होता है तो मैं आपको रेफ़र करता हूँ, पहले पिछली वीडियो देख लो क्योंकि हम मिडल में हैं वीडियो के और ये सेगमेंट है उसका। तो सरफेस मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं, यानी कि कबर्ड के ऊपर के जो सरफेस पे यूज़ होते हैं वो मटेरियल्स। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो वुड होती है, जैसे ये वुड है, वैसे इसकी तो बनेगी नहीं कबर्ड, ये वुड है, सपोज ये वाली वुड है। तो इसके ऊपर जो फिनिशिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो होती है पॉलिश यूज़ होती है, वार्निशेस यूज़ होती हैं, स्टेनर्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है उसकी, जिसके कारण ये जो वुड है वो ख़राब नहीं होती, डस्ट नहीं लगती उस पर, और सनलाइट वगैरह से, पानी वगैरह से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उस पर, इसलिए उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप वुड से ही बना रहे हैं, तो बाकी के जो सरफेस मटेरियल्स हैं जो प्लाईवुड्स के ऊपर यूज़ होते हैं या फिर आपके बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर यूज़ होते हैं, तो उन पे पेंट भी यूज़ होता है, लकड़ पे भी होता है पेंट यूज़, खैर बट जनरली पेंट यूज़ नहीं करते वुड के ऊपर, क्योंकि उसकी सारी जो टेक्सचर है वुड का वो ख़राब कर देता है पेंट, और उसका पेंट का तो अपना ही टेक्सचर होता है। तो अगर हम बात करें पेंट्स वगैरह की, तो उनमें तो दो टाइप के पेंट आते हैं, एक होता है डीको पेंट और एक होता है हमारा पीयू पेंट। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होती है इनकी, हाई एंड फिनिशिंग होती है। ये आपके बोर्ड्स वगैरह जो उनके ऊपर यूज़ होता है, लकड़ के ऊपर यूज़ नहीं होता। तो इनको भी आप करवा सकते हो कंटेम्प्रेरी लुक के लिए। लेकिन आप इसके बाद लैमिनेट्स की बात करें तो लैमिनेट्स बहुत सारे टाइप के आते हैं। बहुत सारों में से जो दो मेजर कैटेगरी हैं वो हैं, एक तो हमारे पेपर लैमिनेट्स होते हैं, जो ये वाले लैमिनेट हैं ये पेपर लैमिनेट हैं, या एक और सैम्पल मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइप का जो लैमिनेट है ये पेपर लैमिनेट है। और इसी में एक पीवीसी भी लैमिनेट आते हैं। देखो ये वाला जो लैमिनेट है ना, आप अगर किसी टेबल पे लगा रहे हो तो आप जब इसको बेंड नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेट लाइन में बनाना पड़ेगा। लेकिन 90 डिग्री का जैसे ही एंगल आएगा ना, तो आपको यहाँ पे अलग लगाना पड़ेगा, ऊपर अलग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो निशान है वो छूट जाता है। लेकिन पीवीसी लैमिनेट्स की खास बात यह है कि उनको 90 डिग्री पे बेंड कर सकते हैं। जैसे इसको तो करेंगे तो इसका तो ये हाल हो जाएगा, लेकिन पीवीसी लैमिनेट्स होते हैं जो, खैर ये पीवीसी लैमिनेट नहीं है बट मैं एनीवेज बता रहा हूँ, ऐसे बेंड करके भी लगा सकते हैं उन्हें, तो वो टूटते नहीं हैं। ये उनकी खास बात है, इसलिए पीवीसी वाले महंगे होते हैं और ये जो पेपर लैमिनेट्स होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। इसके बाद हमारा आता है विनेयर। विनेयर क्या होते हैं, अभी जैसे मैं ये आपको दिखा रहा था लैमिनेट्स, क्या होता है, लक्कड़ है, जैसे ये जैसे लक्कड़ है, इसका बिल्कुल थिन लेयर, बिल्कुल इस टाइप की पतली सी लेयर निकाल लेते हैं, ऐसा पतले पतले पीस बना देते हैं, और जो वुड है उसको थोड़ी सी आपकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। उसकी वजह से हम पतली से जो पीस है उसको हम अलमारी वगैरह के कबर्ड्स के ऊपर लगा सकते हैं, पेस्टिंग कर सकते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि वुड जो है बहुत ही महंगा मटेरियल है, हर कोई तो उसे अफोर्ड कर नहीं सकता। लेकिन जो वुड की फिनिशिंग है वो तो आ जाएगी ना अगर आपकी ने ऊपर वाली लेयर लगा दी तो, इसलिए वो यूज़ होते हैं। हालांकि विनेयर्स जो हैं वो आपके लैमिनेट से काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि होती तो अल्टीमेटली वो वुड ही है ना, ये विनेयर वुड नहीं होती है। लेकिन जो विनेयर तो वुड होती है, लेकिन ये लैमिनेट्स एक्चुअल में वुड नहीं होते हैं। तो ये आपका ये कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग होती है एक्चुअली, तो ये सस्ते पड़ते हैं, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एक्रेलिक शीट्स। इसकी फिनिशिंग देखो, बहुत ही हाई ग्लॉसी फिनिशिंग होती है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो लैमिनेट्स हैं, क्योंकि ये हाई एंड फिनिशिंग होती है ना, ये लग्जरी लुक देती है आपको, इसलिए ये एक्सपेंसिव है, और ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा है उन सारों से, तो इसलिए। इसके बाद आते हैं हमारे लैकर ग्लास। लैकर ग्लास जो है बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल है, पूरी वार्डरोब्स पे तो यूज़ भी नहीं होता है, हल्का सा डिज़ाइन देने के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो हर एक के बस की बात नहीं है, जनरली आप मिडिल क्लास में देखोगे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपर जो क्लास है वो उसमें जाते हैं। लेकिन लेकर ग्लास का एक ऑल्टरनेटिव है जो थोड़ा चीप है एज़ कम्पेयर टू लेकर ग्लास, जो दिखने में ऑलमोस्ट वैसा ही होता है लेकिन उससे कम रेट में आपको मिल जाएगा। उसे बोलते हैं, देखो ये एक टाइप से एक्रेलिक शीट ही होती है, लेकिन इसमें जो फिनिशिंग है वो ग्लास फिनिशिंग भी आती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है आपके जो हाई एंड डिज़ाइंस होते हैं। तो ये हैं सारे हमारे सरफेस मटेरियल्स जो हमारे लुक डिसाइड करते हैं, हमारा जो कबर्ड है या कई बार बेड्स वगैरह में भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आपको सर्वे पे जाना चाहिए किसी न किसी पे, आपकी मार्केट में जाओ, शॉप्स पे जाओ, और वहाँ जाके पूछो मटेरियल्स के बारे में, तो वो बताएंगे। मे बी आपका कोई रिलेटिव है तो वो तो ऐसे ही बता देगा, कोई जान पहचान का है तो पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन आपको नहीं बता रहा है कोई, तो एज अ कस्टमर चले जाओ, तब आपको वो डिटेल में बताएंगे।
तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे ही इकट्ठी की थी। देखो मैंने कुछ साल पहले जब अपनी डिज़ाइन जर्नी शुरू करी थी तो मैं सर्वे पे जाता था। देखो ये वाले आप पे आज तक रेट लिखे हुए हैं मैंने, ये काफ़ी साल पुरानी वुड हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे पास संभली हुई पड़ी थी। वैसे ये डिफेक्टेड पीस हैं तो उन्होंने मेरे को फ्री में ही दे दिए थे। यहाँ पे देखो ये लाइन है तो ये उनके किसी काम का नहीं है, तो वो दे भी देंगे। अगर आपका कोई जान पहचान का है तो आप आसानी से उनके पास सर्वे पे जा सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।